से पहले बड़े अपडेट आपको बता दें, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग के बाद सनसनी फैल गई। होटल में पत्रकारों का डिनर कार्यक्रम था। इसमें ट्रंप पहुंचे हुए थे, जेडी वेंस पहुंचे हुए थे, फर्स्ट लेडी पहुंची हुई थी, कई वीवीआईपीज पहुंचे हुए थे। सबसे अच्छी बात, इन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। हिल्टन होटल को खाली करवा लिया गया है। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग, ये अलग अलग तस्वीरें। हिल्टन होटल में गोलीबारी चली और पार्टी में इस दौरान ट्रंप भी मौजूद थे। तत्काल जो सीक्रेट सर्विस और सिक्योरिटी पर्सन है, उन्होंने कवर किया ट्रंप को और वहां से बाहर निकाला। पत्रकारों के डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई है। एक हमलावर मारा गया है, एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। वॉशिंगटन डीसी में फायरिंग, 6 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही है। सुरक्षित ट्रंप निकाल लिए गए हैं, संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। पत्रकारों के कार्यक्रम में, डिनर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और उसी दौरान ये हमला हुआ है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हाँ इस वक्त आप देख रहे हैं। ट्रंप बैठे हुए हैं, फायरिंग होती है। तत्काल जो सिक्योरिटी पर्सन है वो ट्रंप को वहां से निकाल लेते हैं। ट्रंप को निकाला जाता है, जेडी वेंस को निकाला जाता है, फर्स्ट लेडी को निकाला जाता है, बाकी के जो वीआईपी हैं उन्हें निकाल लिया जाता है। ट्रंप सुरक्षित हैं। उनका पहला रिएक्शन भी आ गया। ट्रंप ने कहा है कि लेट द शो गो ऑन। हालांकि प्रोटोकॉल जिस तरह का होगा, जो सिक्योरिटी एजेंसी इस वक्त कहेंगी वैसा ही करना होगा, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि शो चलते रहना चाहिए। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद आ गया है। हिल्टन होटल को खाली करवा लिया गया है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में ये ट्रंप का रिएक्शन भी है। लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं, जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जो जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन सभी को यहाँ से निकाला गया। और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा और इसे वापस पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जहां प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आएंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जो अभी व्हाइट हाउस में होने वाली है। सो ओवरऑल ये डेफिनेटली एक सिक्योरिटी लैप्स है कहीं ना कहीं, कि एक गनमैन जो है एक गन लेकर इतनी सिक्योर जगह में आके और उसने फायरिंग की है। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा सारी डिटेल्स का इन द नेक्स्ट मे बी 1 hour or so. In Washington DC, Reena Bhardwaj for ANI. ये रिएक्शन ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, तत्काल वो टेबल के नीचे झुके। और बड़ा अपडेट, थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हिल्टन होटल में हुई फायरिंग को लेकर जानकारी देंगे। सीक्रेट सर्विस और सिक्योरिटी एजेंट्स की उन्होंने बहुत तारीफ की है। क्विकली जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसे लेकर उन्होंने तारीफ की और अब
थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हिल्टन होटल में हुई फायरिंग को लेकर वो जानकारी दे सकते हैं। प्रेस ब्रीफिंग की जानकारी आ रही है। हालांकि उनका एक रिएक्शन आ गया, ट्रुथ पर उन्होंने रिएक्शन दिया है, लेट द शो गो ऑन। थोड़ी देर में प्रेस को ब्रीफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है होटल हिल्टन में हुई फायरिंग को लेकर जानकारी दे सकते हैं। पत्रकारों के, करस्पॉन्डेंट्स के डिनर के दौरान ये फायरिंग हुई। जिस दौरान फायरिंग हुई सभी वहां पर थे। पीट थे, वेंस थे, मेलानिया थी, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा काश पटेल थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में फायरिंग की घटना, एक संदिग्ध को पकड़ा भी गया है। थोड़ी देर में प्रेस को ब्रीफ कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, और पूरी जानकारी दे सकते हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई, तमाम जो लोग हैं वो नीचे झुक गए और इसके बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। फिर ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने का फर्स्ट रिएक्शन आया और अब जानकारी ये कि वो प्रेस से बातचीत करने वाले हैं। Because the fact that they just unified, I saw a room that was just totally unified. It was in one way very beautiful, a very beautiful thing to see. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly and have just released, for purposes of transparency, clarity, I've ordered it to be put out. You probably have it by now. Put out on Truth and put out on many of the platforms. A tape showing the violence of this thug that attacked our Constitution, and also showing how quickly Secret Service and law enforcement acted on our country's behalf. Really did a great job. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. I just spoke to the officer, and he's doing great. He's great shape. He has very high spirits, and we told him we love him and respect him, and he's a very proud guy. He's very proud of what he does, Secret Service agent. And we looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. They've wanted the ballroom for 150 years for lots of different reasons, but today's a little bit different, because today we need levels of security that probably nobody's ever seen before. But everyone owes a tremendous debt of gratitude to the courage of law enforcement, the law enforcement, and working with the DC police, and we just spoke with the mayor. And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to, and you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our Republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, all know that story. And in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had
again, we had some great work done by law enforcement. But in light of this evening's events, I ask that all Americans recommit with their hearts in resolving our difference peacefully. We have to resolve our differences. I will say, you had Republicans, Democrats, Independents, Conservatives, Liberals, and Progressives. Those words are interchangeable, perhaps, but maybe they're not. But yet everybody in that room, big crowd, record-setting crowd. There was a record-setting group of people. And there was a tremendous amount of love and coming together. I watched, and I was very, very impressed by that. But First Lady and I were taken very well care of, very quickly rushed off the stage. Vice President J.D. Vance, who's here, was likewise beautifully done. He was just saying how quickly everybody acted, law enforcement, Secret Service in particular in this case, but law enforcement. Marco had the same thing. Pete was there. Pete didn't want any help. He didn't want anybody to help him. He doesn't want anybody to help him, but he did get some, didn't you? And I think you also said that it was very impressive. So with that, I'd like to ask Todd Blanche to come up, say a few words, and tell you it's already underway. The man has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California, and he's a sick person, a very sick person, and we don't want things like this to happen. I think it's very important that I say, though, and I told the representatives of the evening, they did such a beautiful job. It was such a beautiful evening. And again, they're talking about free speech in our Constitution. That's what it's all about, not just White House correspondence. It was really based on free speech in our Constitution. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days, and we'll make it bigger and better and even nicer. So I just want to thank everybody that was involved. I also want to thank the press, the media. You've been very responsible in your coverage. तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। एक बार फिर शुरू करेंगे।